बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम, पूरा घर बिखरा पड़ा है। डेली रूटीन जो है अभी उसके मुताबिक काम हो रहा है। सबसे पहले बिस्तरे जो हैं वो समेटने होते हैं, क्योंकि इनसे जो है ना बेडरूम पूरा फैला हुआ लगता है, गंदा गंदा सा लगता है। तो सबसे पहले जो है मैं बिस्तरे समेट लूँगी, उसके बाद जो है मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद जो है किचन में मुझे जाना है। तो किचन में जाकर आज कुछ खास मुझे नहीं बनाना, क्योंकि रात को मैंने कबाब भी बना लिए थे। बनाए तो देर से ही थे, मैंने रात को देर हो गई थी बहुत, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह और बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर खाना जो है वो लेट हो जाता है, तो बच्चों को भी इतनी देर में भूख लग जाती है। तो बेटा मदरसे भी जाता है, 2 बजे से पहले जो है उनको खाना देना पड़ता है। तो वो मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। तो आइंदा जो है मैंने यही सोचा है कि थोड़ा बहुत जो सालन होगा ना वो मैं पहले ही बना लिया करूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मोहम्मद अहमद, उनके साथ बहुत मुश्किल होती है काम करना। वो काम बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो उनकी रूटीन जो है चेंज होती रहती है बच्चों की। अभी कभी 2-3 दिन मोहम्मद मोहम्मद जो है वो रोते रहते हैं, परेशान करते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, दूध नहीं पीते। फिर अभी माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक हो गए हैं। तो अभी जो अहमद है वो 2-3 दिन से मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल भी सोता नहीं है, पूरा दिन वो नहीं सोता। तो रात को जैसे 7-8 बजते हैं वो सो जाता है, जब हमारा टाइम होता है सोने का वो उठ जाता है, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो अगर वो सो रहे हों तो जगा दूँ अगर मैं कि हमने सोना है, जब साथ सुला लेंगे, तो फिर उनकी नींद जब ख़राब होती है तो वो बहुत परेशान करते हैं बच्चे। तो इस वजह से कल भी उसने हमारे साथ ऐसा ही किया, फिर मैंने जगाया नहीं है। आमना कह रही थी इसको उठा दे, जब हम सोएंगे ये शोर मचाएगा, क्योंकि सुबह सुबह मेरी क्लास भी होती है। तो मैं अगर जल्दी सो जाऊँ तो फिर सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फ्रेश होकर मैं अपनी क्लास भी जो है वो ले लेती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी क्लास होती है। तो वो कह रही थी अगर मुझे भी टाइम से अगर ये सोने दें तो मैं सो जाऊँ, सुबह टाइम से उठूँ और अच्छे से अपनी क्लास ले लूँ। तो वो बात भी नहीं है, आज भी इसने ऐसा ही किया, सुबह से उठा है बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा। तो अभी जो है आमना के पास बिल्कुल नहीं जाता। जब छोटा था तो उसकी गोद में रहते थे, तो आदत पड़ी थी इनको, वो उठा लेती थी, मैं उठा लेती थी, कभी इनके पापा पकड़ लेते थे। तो अभी जो है आमना के पास वो बिल्कुल भी नहीं जाता। किचन में अगर मैं हूँ तो दरवाजे में आकर वो आकर लेकर आ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि हमें उठाओ, काम नहीं करो। तो फिर मैं भी सोचती हूँ छोटे हैं, इतनी देर हो गई रो रहे हैं, काम बीच में छोड़कर आ जाती हूँ, उनको उठा लेती हूँ। तो एक साथ जब लगकर काम करें तो जल्दी हो जाता है, अगर बीच बीच में छोड़कर बच्चों को उठाओ फिर वो काम भी लंबा हो जाता है और मुश्किल लगता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। तो शादी जो है मेरी बहुत कम उम्र में हुई थी, तो 4 बच्चे भी हो गए। उस वक्त ये लगता था कि जल्दी मेरी शादी कर ली है, गुस्सा आता था कि जल्दी शादी कर दी है। समझ नहीं थी ना, बच्ची थी उस वक्त मैं भी। तो फिर जल्दी जल्दी मेरी बेटी भी हो गई, उसके बाद बेटा हुआ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से 2020 में मेरे 2 बेटे हुए हैं, ट्विंस। तो उस वक्त तो मुझे मुश्किल होती थी, परेशानी होती थी, और मुझे गुस्सा भी आता था कि बहुत जल्दी मेरी शादी की है, जल्दबाजी में शादी कर दी है। तो बड़ों का फैसला जो होता है अच्छा होता है और दुरुस्त होता है। अब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जब मेरी शादी की तो अच्छा ही सोचा था। टाइम पर बच्चे हो गए, थोड़े बड़े भी हो गए, नहीं तो लड़कियां की मैंने देखा है उम्र गुजर जाती है, घरों में बैठी रहती हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, या कुछ उनको पसंद नहीं आते, या रिश्ते वालों को कुछ पसंद नहीं आते। तो माँ बाप के लिए भी बहुत मसला बन जाता है, और लड़कियां जो होती हैं उनकी भी उम्र निकल जाती है इसी इंतज़ार में। तो अल्लाह का शुक्र अभी मैं अदा करती हूँ कि बस मेरी शादी हो गई थी और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से हो गए हैं। तो 2 बच्चे जो हैं मेरे वो बड़े हो गए हैं, अभी कामों में मेरी हेल्प भी करते हैं, तो थोड़ी मेरी मुश्किल आसान हो गई है। तो उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो बड़े घर से जैसे मैं आई थी, हम 9 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, 7 बहनें और 2 भाई हैं मेरे। तो अम्मी अब्बू भी थे, घर भरा हुआ था। जब मेरी शादी से 3-4 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था,
तो जब मेरी शादी हुई, बस ससुराल में आई, ससुराल वालों ने जल्दी जल्दी से अलग कर दिया। मेरी कुछ इतनी उम्र नहीं थी, 15-16 साल इतनी मेरी उम्र थी उस वक्त। तो ससुराल वालों ने जब अलग कर दिया, उससे कोई बच्चा मेरा नहीं था। मेरी ये जो बड़ी बेटी ये होने वाली थी, तो तब जैसे हस्बैंड मेरे चले जाते थे जॉब पर, मैं पीछे बहुत डरती थी। ज़रा सी मुझे ऊंची आवाज़ आ जाती मैं डर जाती, लाइट चली जाती तब भी मैं डरती थी, अंधेरा हो जाए या ऐसे दिन को भी मैं डरती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। यहाँ पे अकेले आ गई थी अपने घर से बहुत दूर, तो परेशानी भी होती थी, डर भी लगता था। तो उस वक्त मैं कहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी बड़ी हो जाती, समझदार हो जाती, बातों की समझ आती या लोगों को समझने की होती, तो फिर मेरी शादी होती तो फिर अच्छा होता। तो बस वो वक्त भी गुजर गया, मुश्किल था। अब माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम जो है हम लोगों को डराते हैं, किसी से डर नहीं रहा। अब तो मेरे हस्बैंड अगर देर से आए या कहीं चले भी जाएं रात को, तो हम लोग फिर भी सो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता। माशाल्लाह से दूसरे 2 बच्चे बड़े हुए हैं। तो जब मेरी बेटी हुई तो ये जब रोती भी थी ना ऊंची आवाज़ में, मैं डर जाती थी, मगर वो फिर भी ठीक नहीं होती। घंटों इसको उठा कर मैं खड़ी रहती कि ये रोए ना, ऊंची आवाज़ निकालती थी, मैं सहम जाती, मुझे डर लगता था। तो जैसे वो जहाँ पर करते थे, अभी जो है डर वर सारा ख़त्म हो गया है। तो अभी जैसे मेरे 4 बच्चे हैं तो मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं अपनी अम्मी का वक्त सोचती हूँ। अब माशाल्लाह से 9 बहन भाई थे और ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल थी उनकी, थे और लकड़ी जलाना और ये वो, तो वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। वो सोचती हूँ बस थोड़ा सब्र आ जाता है कि माशाल्लाह से मेरे भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े हो जाएंगे, मेरी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो वहाँ से वो बात सोच कर अपनी अम्मी की या बड़ी बहनों की, तो मुझे भी हौसला मिल जाता है। तो मैं भी बस उठ कर कमर कस लेती हूँ अपनी और लग जाती हूँ काम पर, अपने काम काज निपटाने में लग जाती हूँ। तो बड़ी बहनें जो हैं उन्होंने अम्मी का जो है मुश्किल वक्त देखा है। जब हम छोटी सबसे 3 बहनें जो थी, हम लोगों ने इतना नहीं देखा मुश्किल वक्त, क्योंकि उस वक्त तो अम्मी भी बीमार थी। अम्मी को काम काज करते या अम्मी के हाथ का हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि अम्मी बीमार ही रहती थी। तो बड़ी बहनें जो हैं वहीं घर का काम काज करती थी। तो बड़े भाई बहन जो है उन्होंने अम्मी का मुश्किल वक्त भी देखा और सारा कुछ देखा। तो हम लोग छोटे जो थे उस वक्त हालात बहुत अच्छे हो गए थे, भाई भी कमाने लग गए थे और अब्बू जो हैं वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो किसी न किसी को घर पर रहना पड़ता था, उनको हॉस्पिटल भी लेकर जाना होता था। तो सब बच्चों को माशाल्लाह से अम्मी ने अकेले पाला। और कुछ जो है इतना जैसे होता है बच्चे 2-3 साल का गैप होता है फिर बच्चा होता है, हम लोगों में ऐसा नहीं था, सब बच्चों का जैसे साल का ही गैप था। तो माशाल्लाह से 9 बहन भाई थे। तो मेरी ताई बताती होती थी, ताई या फूफो बड़ी जो होती थी घर की, वो कहती कभी हमने किसी बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखे या मुँह हाथ गंदा नहीं देखा, साफ़ सुथरा बच्चों को भी रखती थी मेरी अम्मी और घर को भी। तो वहाँ से मुझे भी आदत पड़ी। ये शादी से पहले तो बिल्कुल भी मुझे कोई काम नहीं करने देता था। बड़ी बहनें जो वो कहती थी छोटी है ये काम नहीं करेगी घर का, अगर करती भी थी तो वो मना कर देती थी कि अभी आप रहने दो, ये काम ख़राब हो जाएगा, आप नहीं कर सकती। तो बस ऐसे ही सब बहनों की आहिस्ता आहिस्ता शादी होती गई और उसके बाद अम्मी का इंतकाल हुआ, मेरी भी शादी हो गई, मैं भी अपने घर की हो गई। तो काम काज मुझे कोई आता नहीं था, आता तो था लेकिन प्रैक्टिस मैंने कोई नहीं की थी, जैसे करने नहीं दिया था किसी ने, क्योंकि बड़े सब कहते थे कि हम करेंगे, ये भी छोटी है। तो जब मैं ससुराल में आई तो काम काज जैसे जल्दी अलग कर दिया था, साथ में किसी ने रखा नहीं इतना या मेरा काम काज देखा नहीं है कि कैसे करती है। तो अलग जब मैं हुई तो मैंने अपने घर को भी संभाला, मेरे बच्चे भी हुए, उनको भी मैंने पाला पोसा और बच्चों को अच्छा सा पढ़ाया भी। मेरी बेटी माशाल्लाह से 8 क्लास में है, बहुत अच्छा पढ़ती है, खुशी होती है मुझे भी देखकर। तो अकेली मैं थी, 4 बच्चे मेरे हुए, कभी किसी ने 2 मिनट के लिए भी, मुझे ऐसा नहीं होता था कि कोई मेरे बच्चे को गोद में पकड़ेगा मैं काम कर लूँगी। साथ में बच्चों को भी देखा, घर का भी किया, उनकी पढ़ाई का भी किया और बच्चों को पाला भी, घर के काम काज भी सारे संभाले, कोई काम कभी दूसरे दिन पर नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी भी ऐसा ही है। अभी जो 2 छोटे मेरे बेटे हैं तो इनका जो है अभी मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी है, वो भी थोड़ा पकड़ लेती है, ये बेटा है वो थोड़ा देख लेता है, तो मैं काम कर लेती हूँ या खाना बना लेती हूँ।
तो जब मेरी बड़ी बेटी और बेटा छोटे थे तो उस वक्त बिल्कुल नाउमीदी थी, बस यही आसरा होता था ये सो जाएं तो कहीं मैं घर का काम करूं और घर का काम जो है मेरा ख़त्म हो, बस यही था मुझे, क्योंकि इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, इनको देखने वाला कोई नहीं था, मेरा भी इतना तजर्बा नहीं था। बस ये ना मेरी अम्मी थी या कोई बताने वाला बड़ा मुझे था नहीं कि इनको ऐसे करना है ऐसे करना है, बिल्कुल कोई मसला ऐसा था नहीं कि मुझे कोई बताता या कुछ। तो बस डॉक्टर पे ही था, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मशवरा करती थी, उसके मुताबिक चलती थी, बस ऐसे ही मैंने बच्चों को पाला। तो अभी जो 2 छोटे बेटे हैं उनकी दफ़ा तो मुझे पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, उनका ध्यान रखना, उनको कैसे पालना पोसना, सारा कुछ करना या कैसे संभालना, घर को कैसे देखना, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे आ गया है, क्योंकि बड़े 2 बच्चों पे तजर्बा मैं कर चुकी थी। तो उसके बाद जो है अभी छोटे मेरे बेटे हैं, उनकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं हुआ, इनको मैंने अच्छे से देखा, ख्याल रखा, मेरी बेटी रख लेती है, मैं रख लेती हूँ। तो अभी जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो इसी दौरान ही मेरे बच्चे ये हुए हैं छोटे वाले, तो इनकी बहन माशाल्लाह से करती है, इनका ख्याल रख लेती है। तो अभी उसको भी मैं पूरा टाइम देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो अपना काम कर ले। तो आज बस पूरा व्लॉग ऐसे ही निकल गया मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए, अपनी बातें और अपने पुराने किस्से सुनाते हुए पूरा व्लॉग निकल गया। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो नहाना था मुझे, तो कल का मैंने सर में ऑयल लगा रखा था, तो पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, पता नहीं क्या मसला था, लाइट भी नहीं गई हुई थी, पानी जैसे ही आया मैंने बच्चों के कपड़े धो लिए, क्योंकि मोहम्मद अहमद जो हैं इन दोनों को मैं दिन को बिल्कुल भी पैम्पर नहीं लगाती, क्योंकि एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनका। तो रात के टाइम जैसे हम भी थक चुके होते हैं, आराम की ज़रूरत होती है, तो फिर इनको मैं पैम्पर लगा देती हूँ। तो बच्चे भी अगर पेशाब कर दें फिर बार बार उठते हैं, परेशान करते हैं, तो रात को मैं इनको पैम्पर लगा देती हूँ, दिन को इनको मैं पैम्पर बिल्कुल भी नहीं लगाती। ऐसे ही बस बड़े जो बच्चे थे उनके साथ भी मेरा यही था, दिन को जैसे ऐसे ही पजामे जो होते हैं वही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी सर्दी है, इनके ये बहुत मुश्किल से सूखते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। आज जो है थोड़े जमा हो गए थे, क्योंकि पानी का मसला था, पानी नहीं आ रहा था। तो जैसे ही पानी आया पहले इनके पजामे मैंने धोए, फिर मैंने अपना हेयर वॉश कर लिए, क्योंकि कल का ऑयल लगाया था, टाइम ही नहीं मुझे कल बच्चों ने दिया जो करती काम में। तो सब कामों से फारिग होकर शाम को फिर सर्दी भी लग रही थी, तो मैंने फिर अपने लिए 1 कप चाय बना ली, थकान भी बहुत हो रही थी। तो मोहम्मद हमज़ा का जो है आज पेट ख़राब हो रहा था बहुत, तो उनको मैंने कहा, मैंने और आमना ने जो है कबाब खा लिए थे रोटी बनाकर रात को जो मैंने बनाए थे, तो उनको मैं कह रही थी कि आपका पेट ख़राब है, आप ये ना खाएं, आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ, और डब्बा रोटी मैंने मंगा ली थी, मैंने कहा बटर लगा कर आप वहीं 1 पीस खा लें, तो फिर मैं देखूँगी क्या खाना है, पकाना है आपके लिए क्या नहीं। पेट ख़राब में सबसे बेस्ट खिचड़ी रहती है, तो खिचड़ी ये खाता नहीं है शौक़ से। तो जब हम खाना खाने लगे तो ये कहता है मैं तो खाऊंगा कबाब, मेरे फेवरेट हैं, उसने भी खा लिए थोड़े से, फिर मैंने चाय भी बना ली और उसके साथ मैंने डबल रोटी इनके लिए मंगा ली और बटर लगा कर मैंने 1 पीस इनको दिया। बस थोड़ा थोड़ा सा ही खा रहे हैं, क्योंकि इनका पेट ख़राब हो रहा है, पता नहीं मसला क्या है। अभी रात को इनके पापा आएंगे तो कोई मेडिसिन दूँगी या फिर डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। तो अपने किस्से सुनाते सुनाते बस पूरा व्लॉग ही निकल गया, तो यहाँ पर ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। तो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।